अभी चालू हो रहा है, चालू होगा ना, आता चालू होगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आके वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बाकी के वीडियोस देखे उनको भी लाइक कर दीजिएगा। प्लीज मेरे इस फेस पे मत जाना। सुबह सुबह 6 बजे इतना रेडी होकर मैं निकली हूँ अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। जी हाँ, एंड इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हमको लेनी पड़ी है एक बस जो निकलती है इंदौर से एंड पहुँचा देती है 3.5 घंटों में आपको नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो लेट्स कंटिन्यू और ज्योतिर्लिंग सीरीज। बोलिए हर हर महादेव। इंदौर से खांडवा ओंकारेश्वर जाने के लिए सरवटे बस स्टॉप से सुबह 7 बजे से बसेस अवेलेबल है। इन बसेस का कुछ भी एडवांस बुकिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे जाके ही आपको जैसे ही बस लगती है उसमें बैठ के टिकट लेना पड़ता है। नर्मदा नदी, ये रहा मंदिर। यहाँ पे हमें यहाँ से बोट लेनी है, जो शहर में रहता है वो करके मंदिर तक जाएंगे। अरे डूबेगे तो तुम बचा लोगे ना। तुझे तैरना आता है ना, तू बचा ले मेरे। अरे तेरी बोट और अभी इतने लोग जा रहे हैं तेरे बोट में। हम जाने के 1 साल पहले ही मेरा भाई यहाँ पे आके गया था, तो उसको पता था कि कहाँ से हम जाएंगे तो जल्दी दर्शन मिल सकता है एंड उस हिसाब से हम गए भी। लकीली बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचने के कारण हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए एंड नॉर्मल दर्शन वाली लाइन से आने वाले भाविकों से पहले हम वहाँ पे पहुँच गए थे। ओमकारेश्वर मंदिर में जिस टाइम हम गए थे तब स्पर्श दर्शन अलाउड नहीं था, बट लकीली एक कपल आए थे वहाँ पे जो भारत के मुख्य मंदिरों के दर्शन ले रहे थे, वो भी बाइक राइड करके। वो गंगोत्री से आए थे एंड आते समय गंगाजल लेके आए थे सो दैट हर एक ज्योतिर्लिंग पे वो अर्पण कर सके। उन्होंने हमें भी वो अर्पण करने दिया, मतलब भगवान जी भी अपनी सेवा खुद ही करवा के लेते। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व 2 भागों में है, एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। तो जैसे ही ओमकारेश्वर में दर्शन हो गया वैसे ही हम निकल पड़े ज्योतिर्लिंग के दूसरे भाग को देखने, ममलेश्वर। जाते जाते थोड़ी शॉपिंग और घर के लिए प्रसाद भी ले लिया। मैग्नेट शॉपिंग अगेन। ओमकारेश्वर आने के लिए उज्जैन और इंदौर दोनों जगह से आपको बसेस अवेलेबल है। अर्ली मॉर्निंग निकल के आप दोपहर तक यहाँ पे पहुँच जाओ अगर आपको 1 डे में ओमकारेश्वर करना है तो। यहाँ अगर आप स्टे के लिए आते हैं तो बहुत सारे भक्त निवास भी अवेलेबल है। ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे का जो पूरा बेट है उसकी एक परिक्रमा भी आप बोट से कर सकते हैं। हमें रिटर्न निकलना था इंदौर के लिए, तो हमने वो सब नहीं किया है, बट जितना भी मैंने सुना था अबाउट रश एंड अबाउट एवरीथिंग, उससे बहुत बेटर मेरा दर्शन हुआ था ओमकारेश्वर में। एंड जितने समय में हमारा दर्शन हो गया उसके बाद तो हमें रिटर्न जर्नी में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। ममलेश्वर जी का मंदिर जो है वो नदी के दूसरे किनारे है एंड इनके दर्शन ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद करने ही होते हैं, बिकॉज ये शिवलिंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ऐसा माना जाता है। टायर्ड, बट दोनों दर्शन इतने मस्त हुए ना हमारे, बहुत सही हुए। थोड़ा भी रश नहीं था एंड थोड़ा बस ट्रैवल जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट मस्त हुए सब।
तो ये था ज्योतिर्लिंग सीरीज का चौथा पार्ट, श्री क्षेत्र ओमकारेश्वर। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। चलिए तो फिर इजाजत दीजिए मुझे, मैं हूँ आई एम सायू और लेकर आऊंगी एक नया फ्रेश व्लॉग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।